जय फुले मित्रों, जय समाज, जय माता सावित्रीबाई फुले। आदरणीय मित्रों और साथियों, आज काफ़ी दिनों बाद लाइव आने का थोड़ा सा मौका मिलते ही मैं उसको गंवाता नहीं हूँ कभी भी। आज का बड़ा अहम मुद्दा है, लाइव आना बड़ा कंपलसरी हो गया था आज। सबसे पहले भारी संख्या में मेरे मित्रों से नेटवर्क प्रॉब्लम है, मौसम बारिश का है, इसलिए सबसे पहले आप लाइव से है ना भारी संख्या में जुड़िए। आप लोग थोड़ा सा फास्टली आप इसको शेयर भी कर दें। और आज अहम मुद्दा है अपन का, समाज का मामला है। दिनेश जी राम राम, जय फुले। एक बार थोड़ा सा जुड़ जाइए आप फास्टली, है ना, लाइव से जुड़िए, आप जल्दी जुड़िए। JR सैनी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। केशव जी मेरा भाई सुपर हिट लग रहा है, केशव भाई। प्रहलाद सैनी महबा, कैसा है प्रहलाद भाई? कृष्ण कुमार सैनी भाई राम राम। थोड़ा सा फास्टली एक बार लाइव से देखो ना कितने जुड़ रहे हैं, एक बार बताना मेरे को। प्रहलाद भाई एक बार बताना कितने लाइव से जुड़े हुए हो आप लोग अभी। शेर सिंह जी राम राम। प्रवीण नमो बुद्धाय भाई, नमो बुद्धाय। रघुवीर सिंह सैनी जी जुड़ चुके हैं। एक बार लाइव में बताना कितने हैं, थोड़ा फास्टली शेयर भी मार दो इसको। फास्टली मारो आप, शेयर मारो जल्दी अपने अपने उस पर। थोड़ा सा फास्टली आप जुड़ जाए तो बेटर है। मुझे तो यहाँ 10 शो कर रहा है सर, जो हमारे समाज पर टारगेट करता है। हाँ सर, मुद्दे की बात यही है, करेंगे अभी बात। एक बार मुझे बता दो कितने लाइव से जुड़े हुए हो आप, कमेंट करके बता दो एक बार। भाई प्रॉब्लम आ ही रही है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। हाँ मदन जी, हाँ 9 कह रहे हो ना आप, 9 जुड़ रहे हैं क्या? JP सैनी, हरेंद्र जी रियली में ये बड़ी दुखद घटना है और समाज को नीचा करवाने वाली घटना है ये। हम बात स्टार्ट करते हैं मित्रों। देखिए, काफ़ी दिनों बाद आपके साथ बात करने का मौका मिला। मैं तो मौका ढूंढता रहता हूँ, लेकिन ये मौका ऐसा है। हाँ कृष्ण भाई, कृष्ण, हाँ प्रहलाद सैनी 25, हाँ हाँ ग्रुप शेयर करो। अब मैं ज़्यादा नहीं कह सकता ना, शेयर करो तो देख लो आप लोगों की इच्छा हो रही है तो करो, नहीं तो कोई आपत्ति नहीं। अपन तो बात करनी है। आदरणीय मित्रों और साथियों, जय समाज, जय फुले, जय माता सावित्रीबाई फुले और नमो बुद्धाय लवकुश समाज, जय हो लवकुश समाज की। और मेरी सभी समाज के सभी साथीगण जुड़े हुए हैं। मैं एक बात आपसे करना चाह रहा हूँ भाइयों, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे। ये सब लोग इस प्यारी सी और गरीब तबके क्यों टारगेट करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये चाहते क्या है हमसे ये लोग? बात मैं उस बात की कर रहा हूँ, गहलोत भाई, विजय भाई और दीपक जी, लेखराज जी, किरण बहन, आप भी लाइव से जुड़े हैं अभी। मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ कि आज गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं, जैसलमेर के रहने वाले हैं,
उन्होंने 36 कौम के सीएम, समाज के सिरमौर, उनको टारगेट करके उन्होंने उनके एक टूटी फूटी सब्जी की दुकान, और उस सब्जी की दुकान पर उनका एक कार्टून लगाया और उस पर लिखा है कांग्रेस की लूट की दुकान है, ये झूठ का बाजार है, लिखा हुआ है कुशासन है, महिला उत्पीड़न है और बेरोजगारी है। इतनी सारी चीज़ें लिखकर हमें ये लोग कांग्रेस की लूट की दुकान लिखें या कुछ भी लिखें, मुद्दा सिर्फ इतना है, मुद्दा सिर्फ ये है कि इन्होंने जो समाज का एक व्यापार करने का तरीका है उससे सीएम साहब को जोड़ा है। मुद्दा ये है, इसकी मतलब बात यही है कि इन लोगों ने, और मैं गजेंद्र सिंह शेखावत उस मंत्री से भी मैं ये कहना, आप लोगों को इस समाज ने बिगाड़ा क्या है? आपने और भी हमेशा इस प्यारी सी समाज को, इस शांतप्रिय समाज को टारगेट क्यों करते हैं? आखिर ये लोग मेरी इस प्यारी सी समाज से चाहते क्या है, समझ में ये नहीं। समाज ने, देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम है मित्रों, बात करनी है, चाहे आप 10 जुड़िए चाहे 50 जुड़िए, बात करनी है। और आज बात बिल्कुल सत्यता की और बिल्कुल उस चीज की करनी है कि गजेंद्र सिंह शेखावत, जिसने सीएम साहब को तो टारगेट किया है, हमें उससे नहीं, लेकिन सीएम साहब को टारगेट किया है माली समाज के ऊपर। और माली समाज को क्या पागल समझ रखा है इसने? क्या पूरे और नेता हैं, इन्होंने पागल समझ रखा है माली समाज को? अरे सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि राजनीति में उठापटक होती है, कन्फर्म है, मानते हैं, आप कर लीजिए ना राजनीति, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस दुकान से इस माली समाज के ऊपर इन्होंने प्रहार किया है। इस माली समाज ने इसका बिगाड़ क्या दिया है? पहले तो ये समझ ले, ये कान खोलकर सुन ले, ये मंत्री होंगे कोई भी होंगे, मंत्री बनाया समाज ने है, 36 कौम ने बनाया है, अकेले की बस की बात नहीं, अकेला चना कभी बाहर नहीं बोलता। लेकिन इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है इस समाज को टारगेट करने की? क्या है इनका तरीका? ये क्या चाहते हैं आखिर इस समाज से? मैं ये कह रहा हूं, इस समाज की तरफ से भी ये कह रहा हूं, लाइन पे आ जाइए, समाज को टारगेट करना बंद कर दीजिए, फालतू की कमेंटबाजी करना बंद कर दीजिए। अरे सब धर्मों के सभी 36 कौम का जो काम करता है, एक व्यक्ति जो राजस्थान का नेतृत्व कर रहा है वो 36 कौम का है, मेरी समाज से तो है, लेकिन वो 36 कौम का नेता है। और आदरणीय सीएम साहब, बीजेपी के पास उसका कोई, बात यहां ये आ रही है कि बीजेपी वालों के पास सीएम साहब से बात करने का, सीएम साहब के उन बातों का, उन कर्तव्यों का, उन योजनाओं का कोई तोड़ नहीं है इनके पास। बीजेपी के पास उन नीतियों कोई औचित्य नहीं है, इनके पास कोई मामला ही नहीं है, मैटर ही नहीं है ऐसा। ये लोग फिर सीएम साहब को टारगेट क्यों कर रहे हैं? और सीएम साहब को टारगेट करने के बावजूद ये समाज को टारगेट क्यों कर रहे हैं? इनके पास कोई तरीका नहीं है, ना रास्ता है इनके पास। अशोक गहलोत को माली समाज, आप ये देखिए तो सही, ये गजेंद्र सिंह शेखावत की ये बुद्धि चली कहां गई है? इनकी मानसिकता कितनी हल्की हो गई है, ये भी तो देखिए। मतलब क्या मानसिकता है इनकी, मेरी समझ में नहीं। के पास कोई रास्ता नहीं है क्या और टारगेट करने का? क्या समाज के साथ जोड़कर टारगेट करने की जरूरत है इनको? मतलब अशोक गहलोत को कोई जो कमी निकाली जाती है वो माली समाज के साथ जोड़कर माली समाज को अपमानित करेंगे ये लोग। कहां की मानसिकता है ये मैं बता दूं, अशोक गहलोत साहब 36 कौम के लाडले हैं, 36 कौम के बेटे हैं, सभी धर्मों को और सभी जातियों को ये साथ लेकर चलने वाले हैं, उन्हें बेटा मानते हैं। और उनके खिलाफ आप लोग इस तरीके की बातें कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप लोग एक कार्टून बना रहे हो, और ऐसी जो सैनी समाज का भारी आघात पहुंचाती है वो कार्टून, सैनी समाज को टारगेट कर रहे हो आप लोग। राजस्थान का माली समाज, अब क्या माली समाज से मैं ये की चीज कहना चाह रहा हूं कि क्या अब तुम्हारा खून मर गया? क्या आपके खून में अब उबाल नहीं आ रहा? जब ऐसे लोग, चंद राजनीतिक लोग, अरे अपने आप को मंत्री साबित कर रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, और वो राजनीति के नाम पर समाज को टारगेट कर रहे हैं, ये कौन सी बात हो गई?
क्या तुम्हारा खून मर गया है? अरे अब तो जग जाओ समाज बंधुओं, अब तो जग जाओ। इन लोगों ने, इन इन चंद लोगों ने इतनी नीच हरकत की है हमारी समाज के साथ। अब तो आर पार की खेल खेलो, खेल खेलो आर पार का। अब हमें किसी कीमत पर गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, जी नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध करना है। और यदि आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मालियों का, इन सैनियों का ये खून मर गया तुम्हारा। यदि आप लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया तो ये कंफर्म मान लो कि आप है ना अपना वजूद खो बैठे हो, खो बैठे हो अपना वजूद। कुछ नहीं बचेगा आप लोगों के पास। हर कोई बंदा, हर कोई राजनीतिक आदमी आपको टारगेट करेगा और आप लोग चुपचाप देखते रहोगे। ये कंफर्म सी बात है, बिल्कुल बात है। अब इतना बढ़िया तरीके से टारगेट किया समाज को कि आपकी इज्जत नहीं है इस समाज में। आप लोग वोट नहीं देते हो क्या? इनको वोट नहीं दिया आप लोगों ने? कंफर्मली कह रहा हूं, कल की तारीख में सुबह होते ही हर जगह, हर जिला हेडक्वार्टर पर, हर उपखंड जगह, इस ये हर जगह, हर जिले में, हर उपखंड उस पर आप लोग इनका कल पुतला जलाइए और विरोध प्रदर्शन कीजिए और कहिए ये इस्तीफा दे, इस्तीफा की मांग करिए इसको। ऐसे मंत्री की हमें आवश्यकता नहीं है। क्या करेगा ऐसा? ये लोग ऐसी बात करते हैं, हम मंत्री हैं, इनको ये जल संसाधन मंत्री और है। मैं आपको बता दूं इस चीज में, अरे इन्होंने कभी अपनी गिरेबान में झांक कर देखा है क्या कि ये खुद क्या हैं? अरे गहलोत साहब जो 36 कौम के हैं उन पर आप लोग उंगली उठा रहे हो। अरे उंगली उठाने का तुम्हारा मतलब ही नहीं है। अरे उनकी एक गलती तो बताओ ना आप लोग, क्या बात कर रहे हो आप? ये 36 कौम के लाडले हैं, तुम्हारी तरह ये ऐसे चलने वाले नहीं है। फालतू की बातों में बस पुतला जलाइए समाज बंधुओं। मैं कह रहा हूं, आपका खून यदि खोल रहा हो, यदि आप समाज से बिलोंग करते हो, आप इनका पुतला जलाइए, विरोध प्रदर्शन कीजिए इसका। अपने आप को झांक कर देखा इस गजेंद्र सिंह शेखावत ने? पता नहीं कौन सी मानसिकता है। अरे संजीवनी घोटाला देखा है आप लोगों ने? अरे संजीवनी, मैं आपको बता दूं, संजीवनी कोऑपरेटिव भाइयों और मित्रों, ये मंत्री साहब, ये मंत्री जी कितने करप्ट हैं, इनकी पोल यही खोलती है कि संजीवनी जो घोटाला हुआ इसका मास्टरमाइंड भी मंत्री जी थे। इनकी पत्नी, इनकी जो पत्नी है वो पत्नी भी इसमें, जो नौनंद कंवर हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका नाम विक्रम सिंह है, उनसे इनका ताल्लुकात है। इनके साथ उनके फोटो भी हैं। इससे साबित ये होता है, साबित नहीं, कोर्ट ने इनको नोटिस भी दिया है, कोर्ट ने इसको नोटिस भी दिया है। और मैं आपको बता दूं, संजीवनी घोटाले में इन्होंने 900 फर्जी दस्तावेज लोगों को दिए हैं और उसके बाद 900 करोड़ रुपए का गबन किया है। इसका मास्टरमाइंड खुद मीडिया ने कहा है, खुद सबने कहा है, ये मास्टरमाइंड है। ये अपने आप की गिरबान में झांक कर नहीं देख रहे। और दूसरे ऐसे एक सीएम, 36 कौम के सीएम, एक लाड ले उनका समाज का बेटा, उस पर लांछन लगाए। शायद इनकी मति मारी गई है। इन लोगों को एक दूसरे धर्मों के उसके बारे लड़ाने से कोई मतलब इनके पास और कोई तरीका ही नहीं बचा। अरे इन मास्टरमाइंडों को देखिए, उसके बावजूद भी मैं आपको एक चीज बता दूं, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को इन्होंने राजनीति का धार्मिक रावण का है, राजनीति का रावण का है। अरे मैं आपसे केवल इतनी सी बात कर रहा हूं, राजनीति का रावण कहे, ये लोग धर्म को साथ लेकर और ये लोग राजनीति करते हैं। बीजेपी वाले राजनीति करते हैं, कितनी राजनीति करेंगे? पुलवामा हमला करवा दिया, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं ये लोग, एयरपोर्ट को बिकवा दिया इन लोगों ने, रोड तक बिकवा दिए, रेलवे को बिकवा दिया। और कितना खाओगे इस देश को? अरे सिंपल सी बात है, ऐसे नेताओं के खिलाफ में आप आवाज उठाएं। कल हर जिला हेडक्वार्टर पर, हर उपखंड स्तर पर गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, इनका पुतला जलना चाहिए। ईआरसीपी प्रोजेक्ट भी इन्होंने रोक रखा है, ये भी कंफर्म है। ईआरसीपी प्रोजेक्ट को भी पूरा नहीं होने दे रहे हैं, 46 करोड़ देने की बात कर रहे हैं। अरे कल मेरा कहने का मतलब यह है, कल मेरा सबसे निवेदन है, कल इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो और पुतला जलाइए, हर जगह विरोध प्रदर्शन कीजिए। ऐसे आदमी का
चुनाव लड़ना ही बेकार है, ऐसे आदमी को वोट देना ही बेकार है। ऐसे आदमी और तो और बीजेपी जो गजेंद्र सिंह को, इन राज्य मंत्री साहब को, इनको मुख्यमंत्री चेहरा दिखाना चाह रही है। अरे अभी ये समाज के साथ ऐसा कर रहा है, मेरी समाज के साथ। जब मुख्यमंत्री बन जाएगा तो समाज के साथ क्या करेगा, क्या करेगा ये समाज के साथ? एक बार सोच कर तो देखिए। ऐसे ऐसे व्यक्तित्व को आप मुख्यमंत्री पद दे देंगे तो क्या करेगा? पूरी की पूरी समाज को निकल जाएगा, पूरी की समाज को बहुत बुरी कंडीशन कर देगा समाज की। ये जब छोड़ ही नहीं रहा समाज को, अरे समाज जब वोट देती है इसको और समाज को नहीं छोड़ा है, क्या छोड़ेगा? अरे हर जगह आप लोग ज्ञापन दीजिए इसके खिलाफ में, हर जगह पुतला जलाइए डेली आप। कल दिन में सुबह से लेकर शाम तक सब जगह पुतला, पूरे राजस्थान में पुतला जलाना चाहिए इसका, और विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। मेरा सिर्फ कहने का मकसद मतलब इतना सही है कि ऐसे व्यक्ति को आप है ना छोड़ना मत कभी। सिंपल सी बात यह है, इन्होंने पूरी बीजेपी वालों का एक फंडा यही है, ये लोग धर्म को लेकर इस पार्टियों के साथ जोड़ते हैं और धर्म के नाम पर ये अपना यूज करते हैं और वोट उठाते हैं और ये जीतते हैं। कभी राम मंदिर की घटना ले लीजिए आप लोग, आप देख लीजिए ना। अरे राजनीति का रावण कहा है गहलोत साहब को इसने? रावण का मतलब समझ में नहीं आता ये चीज। एक जगह और मैंने एक जगह और ये पढ़ा था कि इन्होंने एक जगह कहा है, एक बहुत बड़ी चीज कही है इन्होंने। मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत बड़ी बात कही है एक जगह इन्होंने। मैं उसको आप लोगों के सामने ले जाने वाला हूं कि एक जगह कुछ बजरंगबली का नाम का एक वो भी बताया है इन लोगों ने कि शेखावत जी ने यही कहा है कि बजरंगबली अब धोबी पछाड़ देंगे। अब बजरंगबली और धोबी पछाड़ देने में मतलब क्या हुआ? बजरंगबली का नाम धोबी पछाड़ के साथ में क्यों लिया? क्योंकि ये लोग इन भगवानों को लेकर राजनीति करते हैं और भगवानों को लेने के बाद ही ये लोग वोट उठाते हैं और वोट उठाने के बाद उन्हीं समाज बंधुओं पर इस तरीके के अत्याचार करते हैं, समाज को नीचा दिखाते हैं। आज माली समाज को इस मंत्री ने, इस गजेंद्र सिंह शेखावत जो मंत्री हैं, इन्होंने बहुत तगड़ा नीचा दिखाया है। मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में कहने वाला हूं इस चीज को कि समाज का खून यदि अभी नहीं जगा है तो जगा लीजिए इसको, और यदि आपके रगों में यदि समाज का खून दौड़ रहा है तो इस मंत्री का, इस पाखंडी मंत्री का आप पुतला जलाइए। आपने देखा नहीं क्या करेंगे आप लोग? यदि आप लोग चुप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा। ये समाज के साथ ऐसी राजनीति करेंगे, समाज को नीचा दिखाएंगे और आप लोगों को कभी सामने नहीं आने देंगे। इसलिए आदरणीय मित्रों और साथियों, लास्ट बात एक ही चीज कर रहा हूं, हर जगह पूरे राज्य में, हर जिले लेवल के हेडक्वार्टर पर और हर उपखंड पे पुतला जलाइए, विरोध प्रदर्शन कीजिए और ज्ञापन दीजिए और शान से कहिए, दिल से कहिए, जोश के साथ कहिए, गहलोत जिंदाबाद, गहलोत जिंदाबाद। कर लीजिए। ये राजनीति कब तक करते हैं? अभी समाज ऐसा नहीं है, ये दबा कुचला समाज नहीं है। समाज काफी हद तक अब जाग चुका है, लेकिन ऐसे लोग हैं ना जो फालतू के ऐसे कमेंटबाजी करते हैं, समाज को नीचा दिखाने का करते हैं, इससे ऐसा नहीं है। समाज अब जाग रहा है, समाज के युवा जाग रहे हैं। इसलिए आप हो जाइए तैयार, कर लीजिए अपना काम और फिर कह रहा हूं मैं, हर जिले हेडक्वार्टर पर, हर उपखंड तय उस पर आप लोग इनका पुतला जलाइए और सभी कमेंट में लिखिए गहलोत साहब जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, चौथी बार गहलोत सरकार। और अब आपके खून को जगा लीजिए और अब यदि आपके अंदर समाज का असली खून है तो अब एक हो जाइए और गहलोत साहब को लाइए, तभी आपका वजूद बनेगा। अन्यथा ऐसे आदमी को यदि सीएम का पद दे दिया गया तो आपका कोई वजूद नहीं रहेगा, ये कन्फर्म है। हाँ मेरे भाई, सीपी भाई जिंदाबाद, मैं कह दूं मुरारी लाल जिंदाबाद, मैं कह दूं और कोई सा लाल जिंदाबाद, लेकिन इस समाज को मरते रहने दीजिए। आप लोग कर लीजिए, कमल जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद, कर लीजिए आप लोग इस चीज की। अरे यार, मैं जिस बात को कर रहा हूं मुझे पता है, मेरी समाज जिंदाबाद है, मेरे सारे लीडर्स जिंदाबाद हैं,
लेकिन जब जिस बात की बात कर रहा हूं, मैं मुरारी लाल जिंदाबाद की नहीं कह रहा हूं, मैं सीपी साहब जिंदाबाद की नहीं कह रहा हूं, लेकिन अभी फिलहाल जो बात चल रही है मैं उस बात की बात कर रहा हूं, उस मुद्दे की बात कर रहा हूं कि अब वो सीपी साहब भी समाज के अंदर हैं, आप भी समाज के अंदर हो, वो मुरारी लाल भी समाज के अंदर हैं, वो सीएम साहब भी समाज के अंदर हैं, लेकिन इस समाज के ऊपर उन्होंने कीचड़ उछाला है। और साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं, आदरणीय बड़े भाई सीपी साहब का आज जन्मदिन है। सीपी साहब, आपका तहे दिल से हैप्पी बर्थडे, आपका जन्मदिन मुबारक। हम सब खुश हैं, आज आपका जन्मदिन है और आपने समाज को, सोती हुई समाज को जगाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। लेकिन सीपी साहब और आदरणीय मुरारी लाल जी, आदरणीय वासुदेव जी और जितने भी हमारे लीडर्स हैं, उन सब से कहना चाह रहा हूं, आज समाज के ऊपर लोगों ने कीचड़ उठाया है, एक राज्य मंत्री ने कीचड़ उछाला है, इसको आप सहन नहीं करना है हम लोगों को। आप सभी को मिलकर विरोध प्रदर्शन करना है, हर जगह पुतले जलाने हैं, हर जगह ज्ञापन देना है, यदि आपके अंदर समाज का खून है। अन्यथा इस तरीके से ही आप शोषण का शिकार होते रहे, इस तरीके से ही आप अपने मतों को उस गड्ढे में डालते रहें और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और आप लोगों के साथ इस तरीके से ही हरेंद्र जी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हमारी समाज को टारगेट किया है, न कि किसी सरकार को टारगेट किया है। ये समाज को टारगेट करने का सबसे बड़ा इनका तरीका है, क्योंकि समाज को टारगेट करने के बाद ये लोग अपने वोट उठाएंगे। लेकिन यदि समाज के साथ आप सभी हो तो चुनाव में ऐसे बंदों को जीतने ही मत दो, ऐसे बंदों को एक वोट तक मत दो। 2 मिनट में बैकफुट पर आ जाएंगे ये लोग। और समाज के, और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री का चेहरा है, मुख्यमंत्री के पद पर आने वाले हैं। मैं तो नहीं चाहता ऐसे मुख्यमंत्री बने जो किसी समाज को टारगेट करें। इट इज़ वेरी रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे राजनेताओं के खिलाफ आप और हम सबको, और जो भी और समाज हैं, ये नहीं है माली समाज के ऊपर इन्होंने हाथ उठाया है, माली समाज को टारगेट किया है, संपूर्ण दलित समाजों को इन्होंने टारगेट किया है। ये कुछ नहीं समझते हैं समाज को, ये अपने आप को बहुत बड़ा पता नहीं क्या समझते हैं। आदरणीय समाज बंधुओं, कर लीजिए अपना काम, कल दिखा दीजिए इनकी जो कार्य करने की शैली है और समाज के कार्य करने की शैली है कि हम लोग भी उस चीज़ को जानते हैं, हम लोग भी अब दुआएं कुचले नहीं रहे हैं, हम लोग भी तुम लोगों को मुंह की खिलाना जानते हैं। कर लीजिए इस काम को, ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। कल हर जिले हेडक्वार्टर पर, मैं फिर कह रहा हूं, आपको भी सादर प्रणाम, हर जिले हेडक्वार्टर और उपखंड पर आप लोगों को ज्ञापन देना है, आप लोगों को विरोध प्रदर्शन करना है और आप लोगों को गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री का पुतला जलाना है। ऐसे चेहरे को हम लोग सामने नहीं लाएंगे अब की बार, बिल्कुल समझ जाइए आप। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, समाज को एक बना के रखिए, एकता के सूत्र में बांधिए। मित्रों, ये समय अब इधर उधर भटकने का नहीं है, कतई नहीं है इधर उधर भटकने का। हम लोगों को एक साथ आने का है, एकजुट होने का है। यदि हम लोग बंटते रहे तो समाज को चाहे जो लूट के ले जाएगा। प्लीज करके देखिए आप लोग, ऐसे बंदों के खिलाफ, अरे उठते ही उसके खिलाफ आवाज उठाइए। कोई आपके साथ गलत करने की तक नहीं सोचेगा, ये कंफर्म बात बता रहा हूं मैं। अन्यथा आप सभी का टारगेट बनोगे, कन्फर्मली बनोगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे इस चीज़ में। ऐसी बात 36 कौम के लाडले, उनके खिलाफ इनको और कोई रास्ता नहीं मिला। अरे उसके जो सीएम साहब हैं, उन्होंने अपने ऐसी योजनाएं चलाई हैं, ऐसे कार्य किए हैं जो अब तक पूरे भारत के किसी भी स्टेट में नहीं है, किसी भी स्टेट में नहीं है। उनके खिलाफ आप आवाज उठा रहे हो, उनके खिलाफ आप लोग जा रहे हो। इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा, केवल समाज के साथ। समाज कैसी है? समाज भिंडी बेचती है, टमाटर बेचती है। अरे बेचते हैं, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। तुम लोगों के हाथ तो कभी हाथ तो फैलाए नहीं तुम लोगों के सामने, करते हैं हमारा काम। और
यदि समाज ये बेचती है तो देख लीजिए ना समाज का एक बेटा, एकमात्र लाल देख लीजिए ना आप लोग। इस 36 कौम की समाज ने इस एकमात्र अकेले विधायक को सिरमौर बना के रखा है, वहां बिठा के रखा है ताज पर। क्या कर लोगे आप चंद्रोग? कुछ नहीं कर सकते। धर्म के नाम पर राजनीति कर सकते हो, जातियों में विद्रोह पैदा कर सकते हो, हिंदू मुस्लिम करके आप वोट उठा सकते हो, राम मंदिर के नाम पर आप लोग अपना वोट उठा सकते हो। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, ये कंफर्म चीज है। इतने वादे किए थे राजस्थान में सरकार ने, कौन सा पूरा कर दिया? कर करके उन वादों को चले गए। पूरा किया है तो गहलोत सरकार ने किया है। मैं तो कह रहा हूं फिर ये जो समाज है, दबी कुतली समाज, ये लोग उनको मानते हैं। इन समाजों से फिर कह रहा हूं मैं, चाहे भीम आर्मी की समाज हो, चाहे फूले सेना वाली ये कुशबा माली साहब के मौर्य समाज हो, चाहे प्रजापत समाज हो, चाहे मीणा समाज हो, अब इस तरीके से रहने का समय नहीं है। ये उठकर शान से बात करने का समय है, आंख से आंख मिलाने का समय है। बात करिए आंख से आंख मिलाकर। क्यों टारगेट करते हो आप लोग? आज माली समाज को किया है, कल जाट समाज को करेगा, कल गुर्जर समाज को करेगा, कल प्रजापत समाज को करेगा, कल जाटम समाज को करेगा, क्योंकि उन्होंने राजनीति का धंधा ही बना रखा है। नहीं, हम नहीं होने देंगे। गजेंद्र सिंह मुर्दाबाद, गजेंद्र सिंह शेखावत मुर्दाबाद। और हम इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं तहे दिल से। पूरी माली समाज, कुशबा साहब, मौर्य समाज, जिसने भी नामों से जानी जाती है, हम इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं, इस्तीफे की मांग करते हैं कि ऐसा चेहरा हमें सामने नहीं चाहिए। और मुख्यमंत्री की बात करें, हमें ऐसा मुख्यमंत्री जिंदगी में नहीं चाहिए। और आप बता दीजिए इनको कि ऐसा मुख्यमंत्री हम ना तो आने देंगे और ना ही कभी हमने जिंदगी में आना। हाथ कर रहे हैं। चलो, जो कहना था कह दिया। कल आपके करने का काम है। जिस तरीके से आप लोगों ने सोशल मीडिया पर भारी भरकम जी राजकुमार जी बल्लभगढ़ से हैं, राजकुमार जी, मैं फिर कह रहा हूं, शेर सिंह जी, राजकुमार जी, किरण बहन बस्सी से हैं, मनीष सैनी लालसोट से हैं, शेर सिंह सैनी ढंड से हैं, शैलेंद्र जी हैं जो हमारी सम्राट अशोक सेना के जो अध्यक्ष हैं, उन सबसे, सब युवा साथियों से मैं कहना चाह रहा हूं, आप सबको कल एनी हाउ कंडीशन में ये काम करना है, अवश्य करना है। नंदलाल जी हैं मासलपुर से, प्रताप जी हैं करौली से, हमारे चंद्र सिंह धायपुरा से हैं, बने सिंह जी हैं, जो भी हैं, कल इसके खिलाफ सख्त से सख्त आप कदम उठाइए। माली समाज को टारगेट, अरे हर कोई यार माली समाज को टारगेट करता है, पागल समझ रखा है माली समाज को, पागल बसते इस माली समाज में। अरे मैं बिल्कुल कह देना चाहता हूं, या भम्मा बोरी में कोई नहीं रहे। आम समाज आम रहती है तब तक रहती है, जब वो खास बनती है तो उसकी गुटकी गले में गुठली है ना, इस गले में अटक कर फांसी का फंदा बन जाती है। अब याद रखना, और आने वाले विधानसभा के चुनावों में तुम लोगों को बता देंगे हम लोग कि ये समाज क्या है। यदि समाज का खून अपनी खोला तो जिंदगी में मेरी समाज का खून खोलने वाला भी नहीं है। इसलिए युवा नेता महेंद्र सिंह महुआ से कर लीजिए मेरे प्रभु, कल खुलकर विरोध प्रदर्शन करना है, खुलकर हर जगह करना है, पूरे राजस्थान में करना है। ऐसे बंदों को, ऐसे मंत्रियों को, ऐसे राजनेताओं को हमें बख्शना नहीं है, कभी नहीं बख्शेंगे। कल हर जगह ज्ञापन देंगे हम लोग, बिल्कुल जलाएंगे। महेंद्र जी, जलाना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि समाज के साथ विद्रोह करना, समाज के साथ फालतू के बात करना, ये गलत होता है। राजेश जी, गुड़ाचंद्र जी से कल आपके वहां भी चलना चाहिए, हर जगह चलना चाहिए। इस वीडियो को फैला दो, हर एक बंदे तक पहुंचनी चाहिए, हर एक राजस्थान के समाज बंधु तक पहुंचनी चाहिए। आपको, यदि आपको रियली में इस समाज से प्यार है तो कल आप लोग करके दिखा दीजिए। जितने भी सोशल अकाउंट हैं, जितनी भी सोशल साइट हैं, आज रात में इसके खिलाफ फुल भर जानी चाहिए और इसको पता लग जाना चाहिए कि अब मेरा काम तमाम होने वाला है। कर दीजिए, सफाया कर दीजिए। ऐसे बंदों को हम कभी सहन नहीं कर सकते। देखता हूं मेरे भाइयों, मेरे युवा साथियों का जोश देखता हूं, मेरे युवा साथियों का जुनून देखता हूं। मैं तो केवल आपसे निवेदन कर सकता हूं, इस समाज से निवेदन कर सकता हूं, आपके इस खून को
लोग ललकार रहे हैं। यदि आपका खून सोया हुआ है तो जगा लीजिए, अन्यथा छुप कर बैठ जाइए अपने घरों में। कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, मरते फिरोगे, होता रहेगा तुम्हारे साथ गलत, और कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। यदि तुम लोगों ने अब एकता नहीं दिखाई, शक्ति नहीं दिखाई, कुछ नहीं होगा। आज रात रात में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर सोशल अकाउंट को इन्हीं चीज़ों से भर दो और इस वीडियो को प्रत्येक समाज के बंधु तक पहुंचा दो, ताकि वो इससे प्रेरित होकर अपनी आवाज़ उठाए और अपने समाज को इज्जत से रखने का काम करे। तब तक के लिए सतर्क रहिए मेरे मित्रों ऐसी फूल झड़ियों से, और अपना काम करते रहिएगा आप लोग। डरने की किसी को किसी से आवश्यकता नहीं है, किसी का खाके नहीं बैठे हम। वोट देते हैं तब चुनते हैं, वोट की ताकत है ये, तब बनाते हैं इनको और समाज को ही खा रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? कर लीजिए फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सबको फुल कर दीजिए। आज हर जगह पहुंचनी चाहिए। आदरणीय पवन जी, कल हिंडौन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पुतला जलाएंगे। कल हम ज्ञापन देंगे कमल जी करौली से। कमल जी कल करौली में करना है काम, अलवर में करना है, हर जगह करना है, ऑल ओवर राजस्थान में करना है। और तब पता चलेगा इसको कि ये समाज क्या से क्या कर देती है। और ये गहलोत 36 कौम के देवता, 36 कौम के लाडले, 36 कौम के बेटे, इसके साथ छेड़छाड़ करना तुमको कितना भारी पड़ता है, समाज के साथ छेड़छाड़ करना तुमको कितना भारी पड़ता है, ये कल सुबह तक आप लोगों को फेसबुक और उससे पता लग जाएगा। तब तक के लिए सतर्क रहिए, अपने आप को सतर्क रखिए। जय महात्मा ज्योतिबा फुले, जय सैनी समाज, जय भीम, जय माता सावित्रीबाई फुले, जय हो।